नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो हर घर के फर्स्ट एड बॉक्स में मिलती है। पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट। चाहे बुखार हो, दर्द हो या सर्दी जुकाम, सबसे पहले याद आती है तो ये छोटी सी गोली। लेकिन क्या आप जानते हो कि पैरासीटामोल कैसे काम करती है, कब लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए? चलिए पूरी डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, पैरासीटामोल, जिसे एसिटामिनोफेन भी कहा जाता है, एक पेन रिलीवर, दर्द को कम करने वाली और एंटीपायरेटिक, बुखार को कम करने वाली मेडिसिन है। ये बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के एक केमिकल की प्रोडक्शन को रोककर काम करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारे दर्द और बुखार को बढ़ाने में जिम्मेदार होते हैं। जब आप पैरासीटामोल लेते हैं तो ये आपके ब्रेन के टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर पर जाके असर करती है, जिससे बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और पेन सेंसेशन भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट की यूजेस की। तो पैरासीटामोल का यूज माइल्ड से मॉडरेट पेन और फीवर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। कुछ कॉमन कंडीशंस जहाँ ये इफेक्टिव होती है, जैसे फीवर, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो या कॉमन कोल्ड, हेडेक, सिर दर्द में, दांतों के दर्द में, मसल पेन, मेंस्ट्रुअल पेन में, साथ ही माइल्ड अर्थराइटिस या जॉइंट पेन में भी ये थोड़ा बहुत काम करता है। लेकिन ध्यान रहे, पैरासीटामोल सिर्फ सिम्टम्स रिलीव करती है, ये इन्फेक्शन या डिजीज को ट्रीट नहीं करती। अब बात करते हैं इसकी कुछ ब्रांड्स की कि ये मार्केट में आपको किस नाम से मिल जाएंगे। तो ये मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड नेम्स जैसे डोलो 500, डोलो 650 mg, क्रोसिन एडवांस, कैलपॉल 500, मेटासिन 500 और P500 के नाम से मिल जाएंगी। इसके अलावा भी आपके एरिया वाइज अलग अलग नाम से मिल सकती है। आपको जिस भी नाम से मिले आप ले सकते हैं, क्योंकि हर ब्रांड का जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है सेम होता है पैरासीटामोल। अब बात करते हैं इसके डोजेज और लेने के सही तरीके के बारे में। तो एडल्ट्स जो कि 18 साल के ऊपर हैं, इस टैबलेट को हर 4 से 6 घंटे के अंतराल में ज़रूरत पड़ने पर रिपीट कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट दिन में 4000 mg तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। अब बात करें बच्चों की, तो डोज बच्चे के वेट के हिसाब से डिसाइड होता है। यूजुअली 10 से 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हर 4 से 6 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए सिरप फॉर्म बेस्ट होती है, जो कि आपको मार्केट में डोलो क्रोसिन ड्रॉप्स के नाम से मिल जाएगी। अब वीडियो में आगे बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो पैरासीटामोल जनरली सेफ मेडिसिन है जब तक सही डोज में ली जाए, लेकिन अगर ज़्यादा डोज ली गई, चाहे गलती से ही क्यों ना हो, तो ये लीवर को डैमेज कर सकती है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे देखने को मिल सकता है आपको, जैसे नोजिया या वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, माइल्ड एलर्जिक रिएक्शंस जैसे रैशेज, इचिंग etc। सीवियर ओवरडोज के केसेस में पेशेंट को जॉन्डिस, कन्फ्यूजन या वॉमिटिंग हो सकती है। प्रिकॉशंस, इसे लेते समय क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लीवर या किडनी डिजीज है तो पैरासीटामोल बिना डॉक्टर के एडवाइस के ना लें। अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों को भी इसे बहुत सावधानी से लेना चाहिए। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पैरासीटामोल जनरली सेफ मानी जाती है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए अगर सही तरीके से यूज की जाए। हमेशा याद रखिए, सेल्फ मेडिकेशन हार्मफुल हो सकती है, इसलिए डोज और ड्यूरेशन के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन पैरासीटामोल 500 mg टैबलेट, एक सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।